हाय एवरीवन, एक और नए दमदार वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, ये वाला जो बुक का जो सोल्यूशन करा रहे हैं, स्पार्क का जो आया है वॉल्यूम 1 का BRCC थर्ड सीरियल का, इसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का जो एग्जाम वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनके मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो कुछ लेवल के दिए गए हैं। इनकी एक प्रश्न को हल करने में हमको लग रहा है कि नहीं, ये CGL का ही प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि बनाने में भी हमको थोड़ा सा टाइम लग रहा है और थोड़ा समझाने में भी आपको टाइम लग रहा है। तो इस सेट का जितना भी हम सोल्यूशन करेंगे वो लोग आप लोग एक भी मिस नहीं कीजिएगा और पूरा का पूरा देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग देख लेते हैं पूरा और अच्छे से समझ लेते हैं और सोल्यूशन कर लेते हैं सबका सब, गारंटी देते हैं कि आप लोग का जो एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन है एक भी नहीं फंसेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक बढ़ई एक अलमारी को 60 घंटे में बनाता है, 15 घंटे के बाद वह विराम लेता है, तो अलमारी का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है। ठीक है, तो एक अलमारी को बनाता है कितना बढ़ई 60 घंटे में, जो कि यहाँ से काम कर दिया कितना 15 घंटा। तो 15 घंटा काम कर दिया है, लेकिन ये बनाते कितना बढ़ई 60 घंटे में। तो ऐसे हो जाएगा 1/4 तक काम हो गया, यानी कि 4 में 1 काम होगा। तो शेष काम कितना बचा है, अभी भी 3/4 काम बचा है और यही पूछा है। यहाँ से हो जाए कितना, यहाँ से पॉइंट में, तो यहाँ से हो जाएगा 0.30, तो 7×28, 2 4 5 20, यानी कि 0.75 अभी भी काम बाकी है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 75% की वृद्धि होती है, तो उसी दर पर 2 वर्षों में 40,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, जैसे 5 वर्ष में कितना वृद्धि होकर हो जा रहा है 75%। जैसे 5 वर्षों में इसका वृद्धि हो रहा है 75%। जैसे 1 वर्ष में कितना वृद्धि हो जाएगा, 1 वर्ष में इसका वृद्धि हो जाएगा ये 15×5 = 75, यानी कि 15% का मान हो जाएगा। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, ये हमारा ये दर हो जाएगा। जबकि यहाँ से पूछा है कि इतना कि उसी दर पर, यानी कि 15% की दर पर 2 वर्षों में 40,000 रुपये का CI कितना हो जाएगा। तो 15% है, तो परसेंट को अगर मुक्त करेंगे तो 15/100, तो यहाँ से हो जाएगा 15 और ये 20×5 = 100। जैसे मान लेते कि मूलधन जो है वो है 20, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 20 × 3 अधिक यानी कि 23 हो जाएगा। तो टाइम यहाँ से कितना दिया, इसका टाइम दिया है 2 वर्ष। 2 जो वर्ष जब देख लेंगे यहाँ से, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर 400, ये अनुपात का हो जाएगा 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे अनुसार आ गया मूलधन 400 रुपया। जबकि ऐसे प्रश्न में कितना दिया मूलधन, यहाँ पर ये देखिए 40,000 रुपये, जैसे वो 40,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल आउट, और यहाँ से ये 4 से 4, यानी कि 1 का मान ऐसा हमारा जाएगा कितना 100 आ जाएगा। तो साथ ही हम लोग जानते हैं कि निश्धन माइनस का मूलधन जो है वो हमारा ब्याज होता है। तो 529 में से 4 से जाएगा तो हो जाएगा 129। ठीक है, इस 129 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हमारा CI आ जाएगा 129 बराबर में ये 12,900 रुपये आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों में से किसके मूल का योग 5 है। तो यहाँ से ऑप्शन ए में कितना है, x² माइनस का 5x, यानी कि ऑप्शन ए में है x² माइनस का 5x और कितना है प्लस का 6 बराबर में 0 है। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 6 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 2, और यहाँ से माइनस का अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 हो जाएगा बराबर का 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x माइनस का 2 और एक 2 आ जाएगा x माइनस का 3 और बराबर का हो जाएगा 0। तो इन दोनों को अगर 0 को बराबर करेंगे तो एगो x का मान आ जाएगा हमारा 2 और एगो x का मान आ जाएगा हमारा कितना 3 आ जाएगा। तो इन दोनों का योग आना चाहिए 5, ये प्रश्न में दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 2 5, यानी कि यही ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए घाटे में बेचता है, यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ जो है उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। तो मशीन का क्रय मूल्य कितना है। कितना है कि एक मशीन को बेच रहे 50 लाख रुपए में घाटे में, तो घाटा बराबर क्या होता है, ये होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य कितना दिया है, पहले का ये दिया 50 लाख दिया है, और ये जो है
यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ जो है वो उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता है, यानी कि इसका 7 गुना होता है इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर में होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ से दिए कितना 60 लाख और माइनस का हो जाएगा ये क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जाएगा 7 CP माइनस का 7 पचे 35 लाख, ठीक है, बराबर के हो जाएगा 60 माइनस का ये CP हो जाएगा। तो CP को एक तरफ अगर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का CP, इधर का प्लस का CP, तो 7 और 1 8 CP बराबर में हो जाएगा 60 और प्लस का 350 लाख, तो ये हो जाएगा हमारा 60 और 50 110, यानी कि हो जाएगा 410 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा CP बराबर में ये हो जाएगा 410 लाख और बटे में हो जाएगा 8, यहाँ से हमारा जाएगा 8 5 40, ठीक है, 1 यानी कि 8 एकम 8 2, तो यहाँ से 8 दूनी 16 4 8 5 40, 51 25 लाख रुपए जो है वो इसका क्रय मूल्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 27% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है स्क्वायर होता है, स्क्वायर यानी कि 2 बार कैलकुलेट जो होगा वो आर होगा। तो यहाँ से कितना है पहला % यहाँ से कि 27% की वृद्धि की जाती है, तो इसको बना देंगे हम लोग प्रोग्रेसिव मेथड से, क्योंकि यहाँ पर 2 परसेंटेज हमको मिल गया है। तो यहाँ से हो जाएगा इसका क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, यह हमारा हो जाएगा 27 प्लस का 27 और प्लस का 27 इंटू का 27 और बटे में हो जाएगा 100। तो 27 और 27 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 27 का स्क्वायर, तो 729 और बटे में हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से 100 हटाएंगे तो ऊपर के 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो यहाँ से 100 हट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 7.29। तो कितना की वृद्धि हो रहा है ओवरऑल, यहाँ से हो जाएगा 54 प्लस का 7 यानी कि 7 4 11, तो ये हो जाएगा 61.29% के इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक संधिबाहु समलंब के आधार पर कोण 45 डिग्री है, यदि छोटी भुजा और 2 बराबर भुजाएं प्रत्येक 10 सेंटीमीटर है तो उस समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। जैसे पहले हम बना लेंगे संधिबाहु समलंब चतुर्भुज, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा चित्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना समांतर भुजा हो जाएगा 1 तो 10, ठीक है, और ये भी हो जाएगा 10 की समद्विबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर चलते हैं त्रिभुज ACD में, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ACD में अगर हम चलते हैं तो यहाँ से करते हैं साइन D बराबर में, तो ये हो जाएगा लंब, तो लंब कितना हो जाएगा AC और बटे में हो जाएगा कोण AD हो जाएगा, ठीक है। तो साइन D साइन 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/√2 बराबर में AC, ठीक है, और बटे में AD कितना हो जाएगा, AD यहाँ से हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा AC आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा, ये कट जाएगा ये 5√2 से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा AC का मान आ जाएगा 5√2 हो जाएगा। तो यहाँ से AC कितना आ गया 5√2, तो यहाँ से हमारा ऊंचाई आ गया 5√2, तो यहाँ से कितना आ गया बेसिस का CD, ये भी हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, क्योंकि जब आगे लंब हमारा 5√2 और कोण है हमारा 10, तो आधार कितना हो जाएगा ये कोण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, तो 100 माइनस का ये 5√2 का स्क्वायर, तो 50 25 दूनी 50, ठीक है। तो 50 यहाँ से ये हो गया, तो 50 50 100, ठीक है। तो 50 के वर्ग कितना हो जाएगा 50 25 दूनी की 50 यानी कि 5√2 हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा 5√2 तो ये भी हो जाएगा हमारा कितना 5√2, क्योंकि ये बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना समलंब चतुर्भुज AEFD का एरिया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा समलंब चतुर्भुज AEFD का एरिया, यह होता है समलंब चतुर्भुज का एरिया हाफ इंटू का समांतर भुजाओं का योग, तो ये हो जाएगा कितना 10 प्लस का यहाँ पर ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 5 10√2, यानी कि 10 प्लस का ये 10√2 हो जाएगा और इंटू का ऊंचाई हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 10 10 20, ठीक है, यानी कि 20 प्लस का 10√2 इंटू का 5√2 और बटे में हो जाएगा 2। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं कितना 10 कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा 10 अगर कॉमन निकालेंगे तो 10 दूनी 20
प्लस का यहाँ से ये रूट 2 और ये हो जाएगा 5 रूट 2 और बटे में हो जाएगा ये 2। जैसे 2 5 10, यहाँ से हमारा जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 5 50 रूट 2, ठीक है। और प्लस का ये हो जाएगा 5 रूट 2 प्लस का 5 रूट 2 यानी कि 25 हो जाएगा, और 25 दूनी 50, यहाँ से 50 कॉमन अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू का रूट 2 प्लस का 1 इसका एरिया हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है, यदि संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो ऐसे दिया कि दो संख्याओं का योग, तो एक तो संख्या है 24, तो हमारा दूसरा संख्या जो है वो है ए। तो ऐसे दो संख्या का योग यानी कि ए प्लस का 24 जो है वह उनके अंतर का 5 गुना है, यानी कि ए माइनस 24 का ये 5 गुना है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए प्लस का 24 बराबर में ये 5a माइनस के 24 5 120 हो जाएगा। तो ए को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, तो ये जगह प्लस का है तो माइनस का है, तो ये हो जाएगा 5a माइनस का ए यानी कि 4a बराबर में 120 प्लस का 24 यानी कि हो जाएगा 144 हो जाएगा। यहाँ से ए बराबर में आ जाएगा ये 4 3 12 2 और ये कितना जगह 24, तो ये 6 चौके 24 यानी कि दूसरी संख्या जो है वो हमारे यहाँ से 36 है। यहाँ से ऑप्शन में तो मैचिंग नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से गलती दिया, लेकिन ये दूसरी संख्या जो है वो 36 ही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करती है तो उसे 16% का नुकसान होता है। यदि वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचती है तो उसे कितने परसेंट लाभ या कितने परसेंट हानि होगी। ठीक है, यहाँ से मान लेंगे कि इसका क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपया। तो जब क्रय मूल्य मान लेते कि है 100 रुपया, तो कितने के नुकसान पर बेचा जा रहा है, यह 16% के नुकसान पर बेचता है। ऐसे एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 100 से 16 कम तो हो जाएगा 84 रुपये। तो यहाँ से कितना है 20% की छूट दिया जाता है। तो एमपी कितना हो जाएगा इनका मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य से अधिक होगा, तभी तो छूट पर बेच देगा। तो कितना का छूट पर बेच दे रहा है, 20% की छूट पर, तो ये हो जाएगा 84 का 100 और बटे में हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 20 5 100 और ये 20 चौके 80 और यहाँ से हो जाएगा 21 चौक 84, तो 21 5 कितना होएगा 105 हो जाएगा, यानी कि इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 105 रुपया। अब आगे बोल रहा है कि यदि वो सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचता है तो अब कितना बेच रहा है, ये एसपी कर रहा है, ये कर रहा है 105 पर 10% की छूट देकर। तो 105 का अगर 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, यानी कि बेच रहा है 105 माइनस का 10.5 पर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा पॉइंट का 5, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 4 और यहाँ से 10 में से एक जाएगा 9 इनके 94.5 पर ये बेच रहा है। ठीक है, जब खरीदा है कितना में 100 रुपये में खरीदा था, ये हमारे अनुसार। जैसे कितना का इसको लाभ हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है ये 94.5 यानी कि हो जाएगा पॉइंट का 5 ये 95 और पॉइंट ये 5 यानी कि 5.5 का लाभ हो रहा है। और किससे हो रहा है, तो 100 से हो रहा है और गुने का हो जाएगा ये 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि इसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 5.5% का हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 30 और 42 के बीच की सभी अविभाज्य संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो 30 और 42, तो 30 के बाद अविभाजित तुल्य संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, उसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37, उसके बाद हो जाएगा कितना, उसके बाद हो जाएगा हमारा ये 37 41 हो जाएगा। तो इन सभी संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, योग ही पूछा है ना, अब योग पूछा है तो यहाँ से हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 1 9 और ये 4 3 7 और 3 10, यानी कि 109 जो है वह 30 और 42 के बीच अविभाज्य होने वाली संख्याओं का योग है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।